Assalamu alaikum दोस्तों, this is Kashif Shahzad. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline, and we work in the name of Barful Educational Services in Gujarat. पिछले दिनों 2-3 केसेस ऐसे आए जिनमें कुछ बच्चियों ने आइल्ट्स में एडमिशन लिया है। वो परेशान थी, मशवरा किया उन्होंने हमसे कि सर आप बताएं कि यहाँ पे आइल्ट्स पे भी पैसे मैंने जमा करवाए हैं, आगे पेपर पे भी पैसे लगने हैं, तो यूओजी की भी मेरा एडमिशन हो गया है, तो वहाँ पे पैसे जमा करवाऊँ। यहाँ पे मेरी दोस्त कह रही हैं कि मैं आइल्ट्स नहीं कर सकूँगी या कुछ प्रॉब्लम है, या तुम नहीं कर सकोगी, पता नहीं आइल्ट्स तुम्हारा होता नहीं होता, लेकिन तुम्हारा साल ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात है ना, एक साल ज़ाया होने वाली, ये हमें भी हमारी दफ़ा भी बिल्कुल ऐसी ही फ़िक्र और ऐसी ही बातें थी कि एक साल ना ज़ाया हो जाए आपका। हालांकि साल मेरा भी ज़ाया हुआ है। जब मैंने इंटर के बाद यूईटी में एडमिशन मेरा पहली दफ़ा नहीं हुआ था, फिर मैं भावलपुर चला गया, फिर वापस आया तो यूईटी में एडमिशन लिया, एक साल मेरा ज़ाया हुआ था वहाँ पे। लेकिन तब चलें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आज भी उतनी कोई नहीं अवेयरनेस इस बारे में। वही भेड़ चाल लगी हुई है कि जी मैट्रिक के बाद साल ना ज़ाया हो जाए, इंटर के बाद साल ना ज़ाया हो जाए, बच्चे की ज़िंदगी का साल ज़ाया हो जाए, वैसे बच्चे को पता नहीं जिधर मर्ज़ी आप धकेल दो। तो हमने उसे कहा कि बेटा सबसे पहले एक चीज़ देखो कि अगर तो आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, यू वांट टू हैव 2 ऑप्शंस, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप यूओजी में भी पैसे जमा करवा दो, वहाँ पे भी साल 6 महीने के, मेरे ख्याल 1 सेमेस्टर के पैसे जमा करवाने, उसके बाद आइल्ट्स के पेपर भी दे लो, तो होपफुली चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों में से ऑप्शन कोई हो सकती है। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये था कि बच्ची इतनी अच्छी है, इंटेलेक्चुअल है, पोटेंशियल है, उसमें आइल्ट्स अच्छा कर सकती है, लेकिन उसकी दोस्तें कह रही हैं कि जी वो तुम्हारा आइल्ट्स ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा, तुम्हारा बाहर का एडमिशन होगा नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है यूओजी में अप्लाई कर दो। मेरे कहने का मकसद इस वीडियो में ये नहीं है कि आप बाहर ना जाएं या बाहर जाना चाहिए, इसमें मैं एडवाइस नहीं कर रहा, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ कि बच्ची है ना, उसके घर वालों ने फैसला किया, जी उसके वाले साहब नहीं है, फोत हो गए हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि बच्ची ने बाहर जाना है, घर वालों ने, या हम सपोर्ट करेंगे, बजट है, जो भी है, एक सिनेरियो है। तो हमने उसको ये यकीन दिलाया कि बेटा एक तो आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे तरीके से आइल्ट्स कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको आइल्ट्स की तरफ ही अपना रुझान करना चाहिए। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि आपका आइल्ट्स हो जाता है, आपका बाहर का वीज़ा अप्लाई होता है, आपका वीज़ा नहीं लगता बाहर का, फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि वीज़ा नहीं लगता, तो फिर क्या होगा? 1 साल ज़ाया होगा, 6 महीने ज़ाया होंगे, तो फिर क्या होगा? आप 1 साल में कोई स्किल सीख लें। आपने यूओजी को लाख रुपया देना है या 80,000 रुपये देना है 1 साल का या 6 महीने का, तो आप एक स्किल सीख लें कुछ पैसे लगा के, किसी अच्छे बंदे से, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से। गुजरात में भी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, तो आप उस 6 महीने साल की ब्रैकेट में कोई स्किल सीख लें, आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई कर लें, इसी बहाने एक तजर्बा हो जाएगा। ये जाए कि आप ये डरते रहें यार मेरा साल ना ज़ाया हो जाए, तो फिर आप यूओजी में पैसे जमा करवा दें। अब यूओजी भी नहीं जाना, पैसे भी जमा करवा दिए, अब पता नहीं यूओजी में जाना है, आइल्ट्स करना है, खुद दोराहा हो जाना बंदे का। तो मैं जिस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ कि आप यूनिडायरेक्शनल रहें, लेकिन आप ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शन रहने के लिए आपको किसी इंस्ट्रक्टर, किसी उस्ताद, किसी मेंटोर का मशवरा चाहिए, उसके बगैर आप ये कर नहीं सकते। आपको पेरेंट्स कुछ और कहेंगे, या बाज़ दफ़ा वालिद कुछ और कहते हैं, वालदा कुछ और कहती हैं, दोस्तें कुछ और कहती हैं, आपका फैमिली कुछ और कहती है, आपको समझ ही नहीं आता आपने करना क्या है। तो ये बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम सामने आई है, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा क्लिप बना दूं कि आपका साल ज़ाया नहीं होता कभी भी। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप तजर्बा करते हो, इंटरमीडिएट के बाद, बैचलर्स के बाद इवन, तो ज़ाया तो वैसे ही हम बड़ा टाइम पे घर बैठ के टाइम थोड़ा ज़ाया कर देते हैं, हम कॉलेज में टाइम ज़ाया कर देते हैं, यूनिवर्सिटी में टाइम ज़ाया कर देते हैं। डिग्रियां किसी हद तक आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, उनसे छुटकारा नहीं मुमकिन, लेकिन डिग्रियों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़ाया कर देना, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को ज़ाया कर देना, ये अक्लमंदी नहीं है मेरे ख़्याल में।
تو اس لیے جو بچے ابھی یو او جی میں اپلائی کرنے والے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، یا اپنی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں، یا جو بچے آئلٹس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو کیئرفلی دیکھیں کہ سال ضائع ہونا ایک جملہ ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. کچھ نہیں ہوتا سال ضائع ہونے سے، کوئی سال ضائع نہیں ہوتا. اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا، اللہ کا حکم نہیں ہے، آپ ٹرائی دوبارہ نیکسٹ ایئر کر لیں. آپ مین وائل کچھ اور کر لیں. آپ نے آئلٹس سیکھا، آپ نے انگلش سیکھی، آپ کوئی اے آئی کی اسکل سیکھ لیں، کوئی کورس کر لیں اے آئی کا. کہیں پہ گھر بیٹھے بھی کورس ہو سکتا ہے، باہر جا کے بھی کورس ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس وہ متھ سے باہر نکلیں او جی سال ضائع ہو، او جی سال ضائع ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہوتا سال ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اپنے کریئر کو سوچیں. کریئر صرف ڈگری نہیں ہے، کریئر اور بھی بڑی چیزیں ہیں. ڈیسیژن لیں، خود ڈیسیژن لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آسانی پیدا کرے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.